इससे शनि ग्रह और 7.5 का प्रभाव कम होता है कि हनुमान जी मेरे ही भीतर का बल हैं, नाश है रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे और इसके पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसके नियम क्या हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों हमें कम से कम 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हनुमान जी आज के समय के जागते हुए देव हैं, अर्थात वो अभी इस धरती पर प्रेजेंट हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इस समय इस धरती की हालत ये है कि कोरोना टाइम के बाद खास तौर पे अनेक नेगेटिव शक्तियां इस धरती पर मौजूद हैं जो लोगों के काम नहीं बनने देती, लोगों की अंदर विघ्न बाधाएं डालती हैं, बीमार रखती हैं, मानसिक तौर पे उनको डिप्रेशन में रखती हैं, नकारात्मक विचारों का खूब बोलबाला है। ऐसी कंडीशन में हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करना एक बहुत ही पावरफुल साधन है हर तरह की नेगेटिविटी से बचने का। तो हनुमान चालीसा को कितनी बार और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात हनुमान चालीसा के बारे में यह है कि इससे शनि ग्रह और 7.5 का प्रभाव कम होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि शनि ग्रह हमारे कर्मों के लिए जिम्मेवार हैं, अर्थात जो भी हमने पहले कर्म किए हुए हैं उसके कारण हम पर जो नेगेटिविटी आती है, जब उन कर्मों का फल हमारे ऊपर आने का समय होता है उसे 7.5 कहा जाता है। लगभग 7.5 साल तक लगातार व्यक्ति अनेक तरह की नेगेटिव परिस्थितियों से गुजरता है। बार बार मन में नकारात्मक विचार आते हैं, परिस्थितियां नेगेटिव बनती हैं, तो बहुत लोगों का मनोबल टूट जाता है। और हनुमान जी वो देव हैं जिन्होंने शनिदेव का भी उद्धार किया, कल्याण किया, और स्वयं शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो आपकी महिमा का गायन करेगा उसे कभी भी मेरे द्वारा दिए हुए दुखों से वो बचा रहेगा। मेरे द्वारा दिए हुए दुख उसको कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ शनि के द्वारा दिए हुए, मतलब हमारे कर्मों के द्वारा दिए हुए जो तकलीफें हैं उसको बहुत हद तक कम कर देता है। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते भी हैं, नाशे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इतना ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा एक ऐसी रचना है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। अर्थात आप ये अनुभव करके गायन करें कि हनुमान जी मेरे ही भीतर का बल हैं, मेरे ही भीतर की ताकत है, मेरे भीतर के आत्मविश्वास को ही हम हनुमान जी कह रहे हैं। अर्थात वो बाहर नहीं होकर मेरे भीतर हैं। ये अनुभव अपने आप में आपको अपार शक्ति देता है, ताकत देता है, कॉन्फिडेंस देता है, विल पावर देता है और हर तरह की नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर आने की हिम्मत देता है। सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा पढ़ने से आत्मिक बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, मन की ताकत बढ़ती है। और आज कोरोना के बाद से हमारा मनोबल ही तो कम हुआ है, क्योंकि मन की शक्ति जो पहले हुआ करती थी, बीमारियों ने अनेक तरह से उसे कम कर दिया है, डाउन कर दिया है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में ऐसी महाशक्ति का सहारा चाहिए जिनके बारे में रामदूत अतुलित बल धामा कहा गया। वो अतुलित बल के धाम हैं, अर्थात हमारे भीतर भी अतुलित बल को जगाने वाले हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमारे भीतर के ज्ञान और गुण को जगा रहे हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर, अर्थात जिनकी कृपा से सारे तीनों लोकों में उजाला है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माता अंजनी के वो पुत्र भगवान हनुमान जी के रूप में हम सबको ताकत देने वाले हैं। इसके साथ साथ उनके अन्य गुणों का भी वर्णन किया गया कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, वो धर्म की ध्वजा धारण किए हुए हैं, और कांधे मूज जनेऊ साजे। हिंदू धर्म का जो प्रचार है खास तौर पे जनेऊ प्रतीक है। शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन, उनका प्रताप तेज है। हम भी चाहते हैं कि हम सबकी भी एनर्जी चारों तरफ फैले, एक्सपेंड करे, हमारा ऑरा फैले, लोग हमारा भी रिस्पेक्ट करें। तो जब आपका प्रताप ऐसा होगा तो कहा जा रहा है कि उनकी ताकत को अपने भीतर अब्जॉर्व करना। तो ऐसे ही मुंह से बोल नहीं देना, हनुमान चालीसा को गाना है, हृदयपूर्वक गाना है और उनके गुणों को स्मरण करते हुए गाना है। फिर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, अर्थात वो महाविद्यावान हैं, गुणी हैं और अति चतुर हैं।
आज के समय में इंसान को विद्यावान अर्थात पढ़ा लिखा होना, अनेक गुणों से भरपूर होना मैंडेटरी है और अति चतुर होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत भोले भाव से हैं तो कोई भी आपको बेवकूफ बना जाएगा। और राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। आज के समय की जरूरत है कि हम भगवान के परम प्यारे चरित्रों को सुन पाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजों का बोलबाला है कि लोग अब फिल्मी एक्ट्रेस के बारे में सुनना चाहते हैं, परमात्मा के बारे में कौन सुनना चाहता है। तो हनुमान जी के इन गुणों को जब हम धारण करते हैं तो हमारे भीतर भी वही भीतर अंदर तत्परता पैदा होती है कि हम भी जान सके, भगवान के चरित्र को जान सके। और राम लखन सीता मन बसिया, धन्य है हनुमान जी जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसाया है। और फिर उनके अनेक कार्य पूरे करने के बारे में महिमा गाई जाती है कि आपन तेज संभारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। अर्थात इतनी महाशक्ति है कि एक बार हुंकार भी भर दें तो तीनों लोक कांप उठें और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज के समय जैसे मैंने कहा अनेक तरह की नेगेटिव शक्तियां चारों तरफ मौजूद हैं, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए भूत पिशाच जैसी अनेक चीजें मौजूद हैं यहाँ पर। और इन सब से मुक्ति पाने के लिए इस समय कोई लिविंग देव हैं, जागृत देव हैं, तो वो हनुमान जी हैं। तो नासै रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। सब तरह के रोगों को मिटाने वाली है ये, और सब तरह की पीड़ा को मिटाने वाली है। जो निरंतर हनुमान जी का ध्यान करते हुए, उनको अपने हृदय में बसाते हुए जब चैंटिंग करते हैं, जब हनुमान चालीसा का गायन करते हैं, तो डेफिनेटली संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये याद रखना है कि जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पूरी तरह से मन से, पूरी तरह से लिप्त होकर, पूरे ध्यान मग्न होकर भावपूर्वक जपना है। केवल शब्दों से नहीं, पूरे भाव से जपना है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, पूरे मन से अपने भाव को जोड़कर जो ध्यान लगाएगा उसको डेफिनेटली हनुमान चालीसा का लाभ प्राप्त होगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो है वो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, क्योंकि अनेक तरह के संकट आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी ऐसी नेगेटिव चीजों के कारण संकट पैदा होते हैं, उन सब के सारी पीड़ाएं जो पैदा होती हैं, और जो सुमरे हनुमत बलबीर को जो सुमरता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। अब हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए? वैसे तो हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, कि कम से कम 100 बार तो कर रही सही। वैसे तो करना 108 बार चाहिए, क्योंकि सही फिगर वही है, लेकिन 100 बार तो करे। अब 100 बार किसी के लिए संभव ना हो तो इसका जो दूसरा प्रावधान है वो कम से कम 11 बार करे, क्योंकि 11 बार करने से आपको अपार बल, हिम्मत, ताकत मिलेगी और हर तरह की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। भारी भरकम संकट काटने के लिए 11 बार जरूर करें। और अगर पॉसिबल हो सके तो महीने में एक बार 100 बार वाला पाठ भी कर ले। तो एक बार 100 बार वाला पाठ महीने भर में, और डेली के बेसिस पे 11 बार तो करे ही सही। 11 बारी में आप 2 बारी में डिवाइड करके कर सकते हो। सुबह 7 बार कर लिया, शाम को 4 बार कर लिया। अगर इतना भी पॉसिबल ना हो तो 7 बार तो करे कम से कम, क्योंकि 7 बार करने में उनकी अपार ताकत मिलती है, अपार हिम्मत मिलती है। अच्छा, केवल एक बार भी अगर करने का मौका मिले तो करिए जरूर, क्योंकि 3-3.25 मिनट ही लगते हैं करने में। जरूर कीजिए। उनकी ताकत से को प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है, उनकी ब्लेसिंग मिलना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन करना भावपूर्वक, हिम्मत पूर्वक, सही ढंग से करना, और ये मानते हुए करना कि हनुमान जी मेरे हृदय में विराजमान है। इस बात को करते हुए करना, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे आप भूत प्रेतों की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहोगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखना है कि हनुमान जी को जब भी बुलाइए उससे पहले भगवान रामचंद्र जी का आह्वान जरूर करें। तो भगवान रामचंद्र जी के चरणों में मनीमन प्रार्थना करते हुए, सुंदर राम दरबार की कल्पना करते हुए कि भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, भ्राता भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न समेत विराजमान हैं और उनके चरणों में हनुमान जी हैं। तो ऐसे में जब आप उनको बुलाते हैं तो हनुमान जी की बहुत जल्दी उनकी कृपा प्राप्ति होती है। तो जरूर उन्हें बुलाएं, इन्वाइट करें। और हमारे चैनल पर भी हमें हनुमान जी को बुलाने की पूरी विधि ढंग से बताई है। तो संजीव मलिक हनुमान ब्लेसिंग्स के नाम से वो वीडियो है, प्लीज़ उसे जरूर देखें, तो आपको हनुमान जी के अपार कृपा प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।